कौन सी सीरीज चल रही थी बताएंगे? एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची को देख रहे थे। अब तक पर्यायवाची को लेकर के 10 क्लासें हो चुकी हैं। अब आज हम लोग 11वीं क्लास पढ़ेंगे और चलेंगे, हम लोग देखेंगे बाबू ढ। पॉइंट डालेंगे ढ का। ढ से पहला वाला देखेंगे हम लोग। ढ से पहला है लिखेंगे बाबू पहला वाला ढंग। पहला वाला लिखेंगे ढंग। लिखेंगे बाबू रीत तरीका विधि। रीति तरीका विधि। रीति तरीका विधि शैली उपाय। शैली उपाय लिखेंगे युक्ति पद्धति प्रणाली। युक्ति पद्धति प्रणाली। प्रणाली। अगला लिखेंगे ढ से दूसरा लिखेंगे बाबू। ढ से दूसरा ढाढ़स। ढाढ़स। लिखेंगे बाबू ढाढ़स का आश्वासन। आश्वासन तसल्ली। तसल्ली दिलासा। दिलासा धीरज। धीरज। फिर लिखेंगे बाबू सांत्वना। सांत्वना इत्मीनान। इत्मीनान। तीसरा लिखेंगे ढोंग। इसका एक पूछा गया था ढोंग। ढोंग का लिखेंगे पाखंडी। पाखंडी बगुला भगत। बगुला भगत रंगा सियार। रंगा सियार कपटी छली। कपटी छली। कपटी छली बाबू। ढोंग के बाद नंबर 4। नंबर 4 लिखेंगे ये बाबू ढोंगी का है, इसको बड़ी बना देंगे ढोंगी। अब लिखेंगे ढोंग। ढोंग का लिखेंगे
ढोंग का लिखेंगे बाबू स्वांग, यही पूछता है बाबू, स्वांग, कपट पाखंड, कपट पाखंड, छल छिपाव, छल छिपाव, छल छिपाव, ढीठ, ढीठ का लिखेंगे बाबू, ढीठ का धृष्ट, धृष्ट, अविनीत, अविनीत, उद्धत, उद्धत, बेशर्म, बेशर्म, गुस्ताख, गुस्ताख। एक बार लिख लेंगे बाबू, फिर समझाते हैं हम। एक बार लिखेंगे फिर समझाते हैं इसको। रीति, ढंग का रीति, तरीका, विधि, शैली, उपाय, युक्ति, पद्धति, प्रणाली। ढाढ़स का ढाढ़स, ढाढ़स हो गया, बिंदी यहाँ पर होनी चाहिए बेटा। ढीठ, ये सही है। लेने के बाद ये मिटाने का काम कर रहा है। अच्छा, इसको यहाँ से वो करना पड़ेगा। चलें समझाएं बाबू, हो गया सबका? चले ध्यान देंगे हम लोग। देखेंगे ढंग, रीत, सब जानते हैं ना, रीति रिवाज, इससे कोई मतलब नहीं। ढंग, तरीका तो ये सब आपको पता है। रीति, तरीका, विधि, शैली, उपाय, युक्ति, पद्धति, प्रणाली। कोई चीज़ बताओ दिक्कत? सब वही चीज़ ना भैया, कौन प्रणाली हो, कौन युक्ति चला। युक्ति माने उपाय बेटा, वही वही बता रहा है। ढंग, शैली, तरीका। पद्धति में कौन संधि सुजाता बताएंगे? पद्धति में, पद्धति में व्यंजन संधि। वेरी गुड। देखो बहुत कठिन संधि है यार, इसको अवकाश में लिख दो। प आध द ध ती, ऐसे लिखा गया है। देखो पद्धति यही लिखा गया है। द को त में बदल देंगे, पद प्लस ध को हा में बदल देंगे, हत, ऐसे हो जाएगा पद्धति। बताएंगे संधि में, व्यंजन संधि में। ढाढ़स बेटा आश्वासन, तसल्ली, दिलासा, धीरज और सांत्वना, इत्मीनान। बताओ कौन नहीं जानते? आप लोग सब जानते हैं इसको। सब ढाढ़स बताना माने वही आश्वासन देना, तसल्ली देना, दिलासा देना, धीरज। और धीरज में कौन सी संधि है बाबू? धीरज में सर मोबाइल बंद कर लीजिए सर, बताना पड़ता है, घर ही से चालू कोई केवल नहीं। मतलब एक मोबाइल अब हम बाहर रख दी तब सब शिकायत करे लगी। धीरज, बैठ जाओ बेटा। धीरज, धी प्लस रज है ना, धीरज में विसर्ग संधि है बाबू ना। तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से दिलासा को याद कर लेते, कहना भैया झूठे दिलासा मत दिया। झूठे दिलासा यानी झूठे ढाढ़स मत बतावा, झूठी दिलासा मत दीजिए आप, समझे बाबू ना। अच्छा, ढोंगी, पाखंडी, बगुला भगत, बहुत बोलते हैं ना, बगुला भगत होना मुहावरा है। हाँ, बगुला भगत होना, रंगा सियार होना है ना, और कपटी और छली। सब जान के बेटा, ढोंगी, पाखंडी, बगुला भगत, रंगा सियार, कपटी और छली। ढोंग, एमा बाबू यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वांग, ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग रसखान जी ने किया अपने सवैया में। रसखान जी की सवैया हम पढ़ते हैं, देखो उसमें आएगा ना।
मोरे पखा सिर ऊपर रखी हो गुंज की माला गरे पहिरंगी, ओढ़ पीताम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी, भाव तो वही तेरो रस खान कहो सो तेरो स्वांग करोंगी। माने ये गोपिका क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, माने मोर के पंखे को सर के ऊपर रख लूंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। यानी जितना कृष्ण जी कार्य करते थे मैं सब कर लूंगी ना। और भाव तो वही तेरो रसखान कहो सो तेरो स्वांग करूंगी, यानी जो भी आप बाह आडंबर करने के लिए कहोगे, ढोंग रचाने के लिए कहोगे, मैं वह करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरो अधरा न धरोंगी, उस कृष्ण के मुरली को मैं अपने होठों पे धारण अधरा न धरो अधरा न धरोंगी। कौन सा अलंकार बताइए? अधरा न धरो अधरा न धरोंगी, यमक अलंकार। अधरा न धरो, अ माने नहीं, अधरा माने धरूंगी, अधरा ओठ पर। एक बार अधर माने ओठ, एक बार अधर ना धरो, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। और वो में सभंग पद यमक अलंकार, तोड़ के बतावत हिला ना, अधरा फिर अधरा। बात समझे ना? बहुत बढ़िया अलंकार था। और अनुप्रास अलंकार भी है। ढोंग, स्वांग, स्वांग माने ढोंग, यह याद कर बेटा। ढोंग, कपट, पाखंड, छल, छिपाव। और ढीठ का बेटा धृष्ट, अविनीत, उद्धत, बेशर्म, गुस्ताख, है ना। तो इसमें इस चैप्टर में बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा, स्वांग। इसको हमेशा तो स्वांग माने ढोंग रचाना ना, स्वांग रचाना। देखो मुहावरा काम करेगा, स्वांग रचाना। तो जब तुम्हें पता ना रही कि स्वांग का अर्थ का हो, तो माने नृत्य नचाना, कभी हाँ नृत्य हो जी। स्वांग माने गाना, एक रह जाएगा। हाँ, स्वांग माने बेटा ढोंग रचाना, यह जान जा बेटा ना, स्वांग रचाना, ढोंग रचाना। अर्थ मुहावरे का अर्थ के लिए प्रयोग करना पड़ेगा आपको, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। होगल बाबू, चलिए हम लोग पहले किसको पढ़े बेटा? ढंग को ध्यान देंगे बेटा। रीत, तरीका, विधि, शैली, उपाय, युक्ति, पद्धति, प्रणाली सब जानते हैं। ढाढ़स, आश्वासन, तसल्ली, दिलासा, धीरज, सांत्वना, इत्मीनान। ढोंगी, पाखंडी, बकुला, भगत, रंगा सियार, कपटी, छली। ढोंग, स्वांग, कपट, पाखंड, छल, छिपाव। ढीठ, धृष्ट, अविनीत माने जे विनम्र न हो। उद्धत, बेशर्म और गुस्ताख। चलिए बहुत सुपर लड़ाई पे आ जाते हैं हम लोग। त पे, त का लिखेंगे बाबू? त का त पे पहला एक लिखेंगे, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आपको। चलिए त का पहले है तलवार। खूब पूछा जाता है तलवार। तलवार का लिखेंगे बाबू असी कृपाण, असी कृपाण, खड्ग, चंद्रहास। चंद्रहास, करवाल, शमशीर। करवाल, शमशीर। शमशीर हमेशा पर्यायवाची में बाबू एक पंक्ति छोड़ करके हमेशा लिखा करें। मैंने बहुत मेहनत किया, किसी को छोड़ा नहीं है, अगर छूट जाता तो उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तरुणी, तरुणी का लिखेंगे बाबू, तरुणी का लिखेंगे हम लोग युवती, मनोज्ञा, युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, सुंदरी, यौवनवती, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी। प्रमदा, रमणी।
नंबर तीसरा लिखेंगे तालाब। तालाब का लिखेंगे बाबू तड़ाग। तड़ाग लिखेंगे बाबू तड़ाग। सर जलाशय। सर जलाशय। कासार, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कासार। ताल सरसी पुष्कर। ताल सरसी पुष्कर। सरसी पुष्कर चलेंगे। पुष्कर। हरद सरोवर। हरद सरोवर। पोखरा छद। पोखरा छद। दह पद्माकर। दह पद्माकर। दह पद्माकर लिखेंगे बाबू। बताएं बेटा, समझाएं। चलिए देखें, ध्यान देंगे हम लोग। तलवार असी बहुत बार पूछा गया है। असी किसका पर्यायवाची? सुपर मोस्ट, कृपाण, सबसे मोस्ट। बाबू देख लेंगे, एक शब्द होता है कृपण, एक शब्द होता है कृपण और एक शब्द होता है कृपाण। कृपण माने कंजूस बेटा, हाँ, कृपण माने कंजूस। इसको लिख लेंगे बाबू, जानते रहिए कंजूस। सुनते रहिए, एक बार यह कार्य करेंगे जब इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द को। कृपाण माने तलवार, तो कृपण माने कंजूस। इस बात को आप हमेशा माइंड रखें कि कृपण माने कंजूस होता है, यह बात आप जानें। असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, एकदम सुपर मोस्ट। चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? अच्छा, एक और पर्यायवाची भी ख्याल आ गया इसका, असीलता। असीलता नोट कर लेंगे। असीलता भी बाबू तलवार का पर्याय है। एक बढ़ा लेंगे, असीलता, ध्यान देंगे। असी, कृपाण, कृपण माने क्या होता है बाबू? कंजूस। इसको आप याद रखेंगे, कृपण। खड्ग, चंद्रहास, चंद्रहास, करवाल, शमशीर, असीलता, सारी पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कृपण और कृपाण है। कृपण माने कंजूस, लेकिन कृपाण माने तलवार। ऐसे देखा कौन तलवार का पर्यायवाची नहीं है तो वहां कृपण डाल देगा, तो आप पढ़े रहेंगे वही कहेंगे कृपण तो दिखाए थे सर जी, तो उसमें आप भूल जाएंगे कृपण था कि कृपाण था। इन दोनों बातों में आप गफलत में जब फंस जाते हैं ना तो मैटर वहीं आपका सब खराब हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ें वह डिस्टर्ब करता है विकल्प में डाल करके, वो चीज़ों को मैं बार बार क्या करता हूँ, बता देता हूँ। तो इसलिए इस बात को आप सभी जानेंगे, देखेंगे। बात समझे आपने? तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? कृपाण और क्या है? कृपण। इतनी बात समझ पाए आप? आगे चलते हैं। खड्ग, चंद्रहास, करवाल, शमशीर, असीलता, सब याद करना है तलवार का पर्यायवाची। और तलवार की पर्यायवाची यही पूछी गई, कौन सी तलवार की पर्यायवाची नहीं है, ऐसा पूछा गया, इसलिए सब याद करना आपको ना। असी, असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, शमशीर और असीलता। कृपाण माने तलवार, लेकिन कृपण माने कंजूस। चलिए
तरुणी युवती सबको पता है, तरुण माने युवक बेटा और तरुणी माने युवती, तो युवती मनोज्ञा, मन प्लस ज्ञा, मनोज्ञा सुंदरी यौवनवती प्रमदा, यही प्रमदा और रमणी ये दोनों याद रखना है, प्रमदा और रमणी ये दोनों बाबू याद रखिए। प्रमदा और रमणी किसका पर्यायवाची है? युवती का या तरुणी का। ये प्रमदा को याद रखिए बेटा, हमारी तरफ से प्रमदा सुपर मोस्ट है, प्रमदा तरुणी का पर्याय है। चलिए तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है, तड़ाग याद करेंगे, तड़ाग सर बाबू तो ध्यान दिया, ये दंती स है, ये कौन सा स है? दंती। अगर यहीं पर मैं बड़ा सर लिख दूं, अच्छा एक बात बताओ, ये सारी चीजें हम बताते थे, ये नहीं समझते ना कि सर बेवकूफ बना रहे हैं बीच बीच में? समय देखो खींचेगा, लेकिन एक तरह से आपका 30% वो वाला कंप्लीट होता है ना। यही बातें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिर जब हम पढ़ाएंगे सर्व शुद्ध भिन्नार्थक शब्द ना, ये चीजें आपके वहां प्लस हो जाएंगी, और प्लस बार बार बोलने से वो आ जाएगा, रटने से कभी नहीं आता ये सारी चीजें ना, जितनी बार आप गलती करेंगे। देखो सर माने, ए सर माने बाण हो गया, हाँ ए सर माने बाण हो गया, ए सर माने तालाब है, ये बात आप याद रखेंगे ना, ए सर माने बाण और ए सर माने तालाब है, ये बात। सरोवर ऐसे लिखते हो ना, सरोवर ऐसे लिखते हो ना, यही चीज है। और ये सर माने क्या हो गया? बाण। तो सर, फिर जलाशय सबको पता है, कासार, कासार है, कासार बेटा ताल सरसी बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो सरसी ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी जो आप जान रहे हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्कर, अच्छा बेटा पुष्कर गलत लिखा गया, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, पुष्कर, पुष्कर बाबू गलत लिखा गया यहाँ पे, पुष्कर इस तरह रहेगा, मूर्धन्य सा रहेगा, पुष्कर में मूर्धन्य सा बना लेना बाबू सभी लोग, हाँ गलती मैंने ध्यान नहीं दिया, पुष्कर में मूर्धन्य सा रहेगा ना, पुष्कर, पुष्कर को लिख लेंगे आप लोग, पुष्कर, ह्रद, ये क्या है? सरोवर सबको पता है, पोखरा पता है, छद, दह, पद्माकर ये बहुत सुपर मोस्ट है, पद्माकर। पद्म किसका पर्यायवाची है? कमल का। आकर भंडार, जहां कमल का भंडार हो तालाब में ही होता बेटा ना, समुद्र में तो कमल खिलेगा नहीं, तालाब। तो अब पद्मा किसका पर्यायवाची है? पद्मा, हाँ सरस्वती जी को कह सकती, लक्ष्मी जी को कह सकती आप पद्मा, है ना, लेकिन पद्माकर तालाब, अब पद्म कमल अलग अलग है। देखो पद्म माने कमल, पद्मा माने लक्ष्मी या सरस्वती, पद्माकर माने तालाब, तो करीबी मैटर है। तो पद्माकर एक ही जरूरत का, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं, पद्माकर क्या? पद्म माने कमल का, आकर माने भंडार, जहां ओके क्या कहना बाबू? पद्माकर। बात समझ में आ गया? चलते हैं, दह, छद, पोखरा, ताल, सरसी इंपॉर्टेंट, सरसी तालाब का पर्यायवाची है, सरसी, पुष्कर सुपर मोस्ट बाबू, पुष्कर हाँ आकाश का भी है और पुष्कर तालाब का भी है। हाँ आगे चलेंगे, फिर उसके बाद ह्रद, सरोवर जनबे करते हैं, कासार, जलाशय, सर, तालाब। सर की एक बातें और याद रखेंगे आप, क्या? बड़ा सर से रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाण, और छोटा सर से रहेगा तो क्या हो जाएगा? तालाब। श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान होते हैं, लेकिन अर्थ इसके क्या हैं? अलग अलग। ध्यान देंगे, तलवार को हमने पढ़ा, आसी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, शमशीर, असीलता। फिर तरुणी, युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी, है ना, रमणी और प्रमदा सुपर मोस्ट। तालाब, तड़ाग, सर, बड़े सर से बाण, छोटे सर से तालाब, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, ह्रद, सरोवर, पोखरा, छद, दह, पद्माकर। पद्म कमल का पर्यायवाची, वो सफेद कमल, सफेद कमल के लिए एक शब्द पद्म, और पद्मा लक्ष्मी या सरस्वती के लिए भी प्रयोग कर सकती हैं आप ना, पद्मासना नहीं कहते हैं, तो भाई उनका भी आसन कमल है, लक्ष्मी जी का भी और माता सरस्वती जी का। माता सरस्वती जी का सफेद है और लक्ष्मी जी का गुलाबी वाला है, लक्ष्मी जी गुलाबी वाले कमल पे बैठी है ना। चलिए, सफेद वाले पे माँ सरस्वती जी ना, हंस वाहिनी। और हंस वाहन किसका पर्यायवाची बाबू? हाँ हंस वाहिनी तो सरस्वती माता है ना, हंस वाहन। चलिए बताएंगे, कमेंट करेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग, कौन से नंबर पर आ गए? तालाब हो गया 4 ना। चलिए बाबू,
4 पे चलेंगे। 4 पे तर को देखेंगे। तर को देखेंगे। वृक्ष विटप पेड़, वृक्ष विटप पेड़ लिखेंगे बाबू। वृक्ष विटप पेड़। पादप द्रुम सरोरुह, पादप द्रुम सरोरुह, पादप द्रुम सरोरुह लिखेंगे। पादप द्रुम सरोरुह। रूख गाछ, रूख गाछ लिखेंगे बाबू। गाछ। अगम दरख्त साखी, अगम दरख्त, दरख्त साखी, ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। आगे चलेंगे बाबू। पांचवा चलेंगे। तरु हो गया, चलेंगे तरंग। तरंग लिखेंगे। तरंग में लहर हिलोर, लहर हिलोर, लहर हिलोर लिखेंगे बाबू। उर्मी उल्लोल, उर्मी, उर्मी लिखेंगे। उल्लोल वीची, उल्लोल वीची, वीची लिखेंगे बाबू। आगे पांचवा। छठा लिखेंगे। छठा बहुत बढ़िया है, तोता। तोता का लिखेंगे बाबू। तोता का सुक कीर सुआ, सुक कीर सुआ, सुक कीर सुआ। सुग्गा रक्ततुंड, सुग्गा रक्ततुंड, रक्ततुंड बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। रक्ततुंड लिखेंगे। दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय कामा देंगे बाबू। दाड़िम प्रिय के बाद लिखेंगे मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। चलिए अगला सातवां लिखेंगे बाबू। सातवां लिखेंगे तैयार, तैयार। तैयार का लिखेंगे बाबू। तैयार का तत्पर, तत्पर। उद्धत, उद्धत। मुस्तैद, मुस्तैद। कटिबद्ध। आठवां लिखेंगे तरुण। तरुण का लिखेंगे बाबू। युवा, युवक, जवान। युवा, युवक, जवान। युवा, युवक, जवान। नौयुवक, नौजवान। नौयुवक, नौजवान। किशोर वय प्राप्त, किशोर, किशोर वय प्राप्त।
किशोर वय प्राप्त, लिख देंगे बाबू, किशोर वय प्राप्त, इतना लिखेंगे। एक शब्द यहाँ पर गलत लिखा गया बाबू, जरा ध्यान देंगे, बता देते हैं, क्योंकि पुस्तक की वहाँ पर फॉल्ट है, इसलिए मैंने अभी ध्यान दिया। यहाँ पर ये जो लिखा गया देखो कटिबद्ध है ना, यहाँ पर उसको रहने मिटाएगा मत, कटबद्ध, कटबद्ध, कटबद्ध और कटिबद्ध, तो ध्यान देंगे। कटिबद्ध, कटि माने कमर में जो बधी उसको करधनी कहेंगे। एक कटिबद्ध माने करधनी, एक कटिबद्ध माने तैयार। कटिबद्ध माने करधनी होता है बाबू, और कटबद्ध माने होता है तैयार। यह बात जरा नोट कर लेंगे ना। कटबद्ध, कटिबद्ध, कटि माने कमर होता है ना, कबहू खोसत कट जोड़, कटि माने कमर, कमर में बांधी जाने वाली करधनी होती है बाबू। चलिए समझाते हैं हम। तरु देखेंगे बाबू, कट नहीं माने लिखना चाहिए था कटबद्ध ही, तो एक कटिबद्ध लिख दिया गया, तो इसलिए इसको फॉल्ट में जब आया तो इसलिए मैंने सही कर दिया। तो कटिबद्ध माने वास्तव में क्या होता है, करधनी, और कटबद्ध माने तैयार। मैं कटबद्ध हूँ, मैं तैयार हूँ, ये चीज़ हमको लिखना चाहिए था ना। अब पुस्तक में फॉल्ट था तो मैंने छांट करके लिखा, तो अभी को हमें ध्यान आ गया तो कटिबद्ध गलत लिखा है, तो लिख दिया। तो मैंने अर्थ बता दिया, वास्तव में आपको ऊपर वाला लिखना है ना, अब बता दिया मैंने, सर्वशुद्ध भिन्नार्थक शब्द में हो गया वो। चलिए चले बाबू, ध्यान देंगे। तरु वृक्ष, वृक्ष सब जानते हैं, बीटप जानते हैं, पेड़ जानते हैं, पादप जानते हैं, द्रुम जानते हैं। अब देखो सरोरूह यानी है ना, तालाब वाला में नहीं जानते हैं, सब अनेक तरह के वृक्ष पौधे हैं, है ना, इसीलिए सरोर। और सरोरूह माने और क्या होता है, कमल भी होता है ना, और सिरोरूह माने बाल होता है। चलिए सरोरूह, रूख, रूख है ना, रूख भी पर्यायवाची कमल और इसका तरु का। गाछ सब लोग जानते हैं ना, गाछ जानते हैं। अगम, दरख्त, साखी, तो दरख्त याद करिए, साखी याद करिए, रूख याद करिए, गाछ याद करिए, सरोरूह याद करिए, और बाकी ये सब याद आपको है। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है बाबू। वृक्ष, बीटप, पेड़, पादप, द्रुम, सरोरूह, रूख, गाछ, अगम, दरख्त, साखी। दरख्त इस साल के लिए बहुत मस्ट है एकदम, जब पूछेगा कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, दरख्त याद कर लेंगे। वृक्ष, बीटप, पेड़, पादप, द्रुम, सरोरूह, रूख, गाछ, अगम, दरख्त और साखी। चलेंगे तरंग का। लहर, लहर किसकी रचना है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी को, 1933। हिलोर, ऊर्मी, बार बार देखो संधि विच्छेद करते समय आता है ना, गंगोर में, लघुर में, लघु प्लस ऊर में बोलते हैं ना, तो ऊर में माने लहर ही होती है, यह अर्थ जानिए। ऊर माने लहर। उल्लोल, वीची, उल्लोल और वीची। तोता बहुत बार पूछा गया है। सूक सब जानते हैं। अगर सूक हो जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, सूक, सूक माने तोता, और सूक माने जौ हो जाएगा, जौ। सूक माने जौ, जौ, सूक माने जौ। हाँ 1400 कुछ है शब्द, सब मैंने याद कर लिया बाबू, सब एक तरफ से याद, तो आप उसको देखिए, इसलिए मैं बताता जाता हूँ जहाँ आता है ना। सुक माने तोता, सूक माने जौ, एकदम याद कर लेंगे बेटा, सूक बड़ा हुआ। कीर, तोता, करी, हाथी लिखवाया था मैंने। कीर माने तोता, करी माने हाथी, तो यही पलटने वाली जहाँ चीज है वह जानिए आप। कीर की जगह करी कर देगा ना, तो करी माने करी माने हाथी, कीर माने तोता, कर माने हाथ, हाँ, सूट, टैक्स है ना, बताया था। सुआ सब जानते हैं, सुग्गा सब जानते। रक्त तुंड है ना, तुंड माने चोंच, रक्त माने लाल, तो रक्त तुंड है बाबू, लाल चोंच हो गया, वेरी गुड। दाढ़ी में प्रिय, दाढ़ी माने तरबूज, अच्छा अनार, हमको चला ठीक है। दाढ़ी माने अनार, और प्रिय, ये इसका अनार प्रिय है ना, तो दाढ़ी प्रिय। फिर मियाँ मिट्ठू है ना, अच्छा मियाँ मिट्ठू बनाना,
अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं करना, मियाँ मिट्ठू बनना ना, परिभा वो है मुहावरा। तो सुक, सूक माने जौ, कीर करी माने हाथी, कीर माने तोता, परव कीर की नाई, पढ़े ना तुलसीदास लिखा है ना, पढ़ लिखे हैं परव कीर की नाई, कीर माने तोता, जैसे तोता पिंजरे में फंस जाता है ना तो वो बेचारा परेशान, जब मानव उसी तरह फंसता है ना तब उसको समझ में आता है। कीनाई शब्द आ जाएगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा, कीनाई की जैसा, है ना। दाड़िम प्रिय बाबू, दाड़िम बाबू किसका पर्यायवाची है? अनार का। मियाँ मिट्ठू समझ गए, सुग्गा रक्त तुंड, हाँ तुंड माने चोंच, मुख भी कह सकते हैं आप। तैयार, तत्पर, उद्धत, मुस्तैद, कटिबद्ध, कटबद्ध, कटिबद्ध माने कमर, कटबद्ध माने तैयार, एकदम याद कर लेंगे बेटा, कटबद्ध। आगे चलेंगे, तरुण, युवा, युवक, जवान, नौयुवक, नौजवान, किशोर, वय प्राप्त, कोई दिक्कत नहीं, सब आप जानते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत। देखो युवा, युवक, जवान, नौयुवक, नौजवान, किशोर, वय प्राप्त, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब सारी चीजें बहुत अच्छी हैं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चलेंगे, तरु, वृक्ष, बिटप, पेड़, पादप, द्रुम, सरोरुह, रूख, गांच, अगम, दरख्त, साखी। तरंग में लहर, हिलोर, ऊर्मि, उल्लोल, वीची। तोता में सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, मियाँ मिट्ठू, सब बता दिया मैंने। तैयार, तत्पर, उद्धत, मुस्तैद, कटबद्ध, कटिबद्ध माने करधनी। तरुण, युवा, युवक, जवान, नौयुवक, नौजवान, किशोर, वय प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे हम लोग। तादात्म, ये बाबू लिखाने का हमारा उद्देश्य यह था, इसकी परिभाषा में पर्यायवाची में दम नहीं है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में अब तक सबसे अधिक पूछा जाने वाला है। तादात्म्य, तादा आधा ता आधा मय, बाबू एकदम सबसे सुपर मोस्ट, एकदम शुद्ध अशुद्ध खूब पूछेगा। महात्म्य, यारों पूछा था, ए महा आधा ता आधा मय, यही पूछा था। महात्म्य, ये नहीं, महात्म्य, तादात्म्य, देखो है ना, महात्म्य ना महात्म्य, एकदम बाबू माइंड में रख लिया, ये दोनों शब्द 100% पूछल जाला, ये बता के शुद्ध अशुद्ध में रख लिया। तादात्म्य, चलिए तादात्म्य का लिखेंगे, एकात्मक, 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 तंद्रूपता, तंद्रूपता, अभिन्नता, एक रूपता, अभिन्नता, एक रूपता, अभिन्नता, एक रूपता। तादात्म्य का अर्थ है एकदम शुद्ध अशुद्ध में 100% एक रजिस्ट्री हो, एकदम याद रखिएगा। तादात्म्य, महात्म्य, एकदम दोनों चीज याद रखिए बेटा, होगा। एकात्मक, तंद्रूपता, अभिन्नता, एक रूपता। तंद्रूपता कौन सी संधि बताएंगे? देखा, अब जब संधि को पूछे कर औकात नाप दिया, त हो, आधा द हो, नीचे र हो, फिर ऊ हो, फिर प हो, फिर ता हो, तद प्लस तद रूपता ये लिखा है, तो यहाँ त और द का त में तत प्लस रूपता, व्यंजन संधि। बाबू आदमी अगर ये स्तरम देख लेना तो डेरा जी तंद्रूपता में कौन संधि, तो क्या अपने औकात में लिखला, वो का लिखल हुआ, तो हम बताएंगे व्यंजन संधि पढ़ाते समय। और
क्लास में ऑनलाइन में चल भी रहा है, तो उसको जब आप लोग रजाई में सोते हैं तो इस्तेमाल करें, फिर उसको विश्वास करें। इसलिए मैं एक यहाँ पर पढ़ने वाला देता हूँ ओपन क्राइटेरिया में, एक रजाई क्राइटेरिया में। अगर नहीं पढ़ने का मन कहता तो रजाई में अपना चालू करके देखो, संधि चल रही है। चले तादाद में 10वां चलेंगे। हाँ भाई, सीजन को देखते हुए पढ़ाई की जाए। चलेंगे बाबू। तादाद में लिखा तारा, तारा लिखेंगे बाबू, बहुत सुपर पर्यायवाची है। उडुगन नक्षत्र, उडुगन नक्षत्र लिखेंगे। तारक नखत, तारक नखत, उडु, उडु सितारा, सितारा, उडु सितारा। तारकवादी 11 लिखेंगे। तरकस, तरकस लिखेंगे बाबू, तरकस का। तूड़ उपासंग, तूड़ उपासंग खूब पूछा जाता है बाबू। तूड़ उपासंग, निसंग तूड़ीर, निसंग तूड़ीर, यही पूछा जाता। तूड़ीर, तूड़ी, तूरीड़ पे विश्वास करिएगा बेटा, अभी छंटवाते हैं। तरकस के बाद लिखेंगे बाबू तनु, तनु, तनु का लिखेंगे बाबू कृष, कृष दुबला, कृष के बाद दुबला बाबू। पतला दुर्बल, पतला दुर्बल, दुर्बल फिर कृषकाय, कृषकाय। तेरहवां लिखेंगे बाबू त्योहार। ये इतनी बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो यही है, यही सही है। हाँ, नो त्योहार। हाँ, ये वाला बेटा मनाओगे तो घर ही रह जाओगे। त्योहार, ये अशुद्ध माइंड से निकाल दिया, सर्फेक्स से धो द माइंड के। त्योहार, और त्योहार यहाँ बिंदियों मत दिया, इना कि यहाँ बिंदी दे दी मारा गाना कि यहाँ त्योहार। त्योहार शुद्ध उसमें पूछा गया या, इसे उसको माइंड में रखेंगे। त्योहार। चलिए, त्योहार का लिखेंगे पर्व उत्सव समारोह, पर्व उत्सव समारोह, पर्व उत्सव समारोह एकदम माइंड में रखिएगा। त्योहार शुद्ध शुद्ध में पूछा गया है। फिर तीर। 14वां लिखेंगे बाबू तीर। तीर का लिखेंगे सर, देखो आ गया बाबू ये ना, सर बाण, बाण सायक, सायक नाराज, ये भी पूछा गया नाराज। सीली मुख, लिखेंगे बाबू, एक बार फिर समझाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें हैं। चलिए,
देखो ये सब बहुत सुपर प्रसिद्ध से पर्यायवाची हो गए, सर्वश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, और लोकोक्तियाँ और मुहावरे हो गए। ये सारी चीज़ें बहुत ही कन्फर्म रूप से आपको आनी चाहिए। रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, विच्छेद, उसके बाद आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संबंध, समुच्चय, बोधक, अव्यय, वर्णमाला, ये सब तो हम ऐसे मदारी की तरह खिलवा देंगे। तुम ऐसे ना बन रही है चाहो ना बेटा कोई से। ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, इस पर नियम नहीं चलेगा, इस पर आपका अभ्यास चलेगा। हाँ, ये जानो। और ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिलेंगी नहीं। हमने कहा ना, मैंने जीआईसी का जब पेपर दिया तो उसमें कहा कि वन में मोर नाचा किसने देखा, हम कहा हम खुद है ना देख पोली जाई। अब क्या करेगा, अब क्या करेंगे भाई, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। चलिए, इसलिए बाबू इसको जानना जरूरी है, इस पर हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए देखेंगे, तादात्म्य ये शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं बोलता हूं, तादात्म्य महात्म्य, ये रष्टि करा लेने दो, क्या असाई में आई, 100% आई। जा, एकात्मक, तंद्रूपता, अभिन्नता और एक रूपता। तादात्म्य माने एक रूपता में सबको रहना चाहिए, तादात्म्य यही अर्थ उसका है, ये बस इतना जान लीजिए। तारा, उडुगन, उडु गण, नक्षत्र, अगर बेटा उडू रहेगा तब भी तारा हो जाएगा, तारों का समूह बता रहा है वो, और कुछ है नहीं। उडुगन, नक्षत्र, तारक, नखत, उड और सितारा, सब पता ना, पढ़े ना। सूर, सूर, तुलसी, शशि, उडगन, केशवदास और कवि खदोत समझत करत प्रकाश भिखारी। भिखारी दास की पंक्ति है। अब दे दी पता चली कुल कहीं है कि अरे सूरदास जी भी आयल हुए, तुलसीदास भी आयल हुए हैं, और कौन आयल, केशवदास जी भी आयल हुए, अब पता चल भिखारी दास भी आयल हुए। अब व्यक्ति के भिखारी दास को तो हो ना सकत, ये तीनों जन्म से क्यों लिखले हो, ये पता चल कि भिखारी से तो वह बा भिखारी। अच्छा, ऐसा शक होगा कि नहीं बेटा, शका यही होगा ना, इसलिए इसको हम बार बार बोलते रहते हैं कि सूर, सूर, तुलसी, शशि, उडगन, केशवदास और कभी खदोत सम जाता करत प्रकाश भिखारी, एक झगुआ अलंकार। अब इसमें तो कितना अलंकार है, सूर, सूर दो शब्द आ गया, एक का शब्द दो बार आ गया। जब सूर, सूर शब्द एक का शब्द दो बार आ गया तो यमक अलंकार हो गया। सूर, सूर, यदि हिंदी जगत के सूर्य सूरदास जी हैं तो पहले सूर का अर्थ है सूर्य और दूसरे सूर का अर्थ सूरदास। अगर हिंदी जगत के सूर्य सूरदास जी हैं तो सूर, सूर, तुलसी, शशि, तो तुलसीदास जी क्या हैं, चंद्रमा है। अगर तुलसीदास जी चंद्रमा हैं तो उडगन, केशवदास, और उडू माने तारा कौन है, और कवि, अब जो कवि बचे हैं, खदोत सम, खदोत माने जुगनू, जुगनू के समान हैं, जह तह करत प्रकाश। उसके बाद सब दरबारी कवि हो गए बेटा, दरबार में जा करके जहां मिलता था माल मुद्रा वहीं पर कविताएं लिख करके पैसा भजा करके अपना जो है मशरूम खाते थे। अब क्या करिए भाई, जौन व्यवस्था रहा तो ही शाकाहारी शाकाहारी, मांसाहारी मांसाहारी, ही चलते हम लोग। और कभी खदोत सम, जहां तक करत प्रकाश। तो अलंकार पहले सूर, सूर में यमक अलंकार, और सूर, सूर, स अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और करीब बाद कहा था कि जहां पर उपमेय उपमान की समानता बताई जाए, रूपक अलंकार। यदि हिंदी जगत के सूर्य सूरदास जी हैं तो जो है चंद्रमा तुलसीदास जी हैं, तो बताए समानता बता दी। और सम आ गया, सासी सम समान सो सरिस की नाई, उपमा अलंकार। अब बताओ एक झगुआ अलंकार भैल कि ना भैल, अब तुम्हें पहचाने हुए चाहिए। अगर ये दे दे तो क्रम से अलंकार कितना बढ़िया, कई अलंकार इसमें है ना। अब क्या पूछना चाहता आप बता सकते हैं, विकल्प के ऊपर डिपेंड होगा बेटा ये। चलिए, तो तारा, उडगन, नक्षत्र, तारक, नखत, उडू, सितारा हो गल बाबू ने। अच्छा, तारकस, तारकस माने वो नहीं था पीछे, शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तीर छीसी भावे तून, तून कहीं होगा देखो, तूण ये है ना, ये वहां अड़ा का न बता दिए हैं, अड़ा का न, यहाँ तून होना चाहिए था, अड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं पर री रा स नहीं है, इसलिए अड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखा गया पुस्तक में है। तो तून यहाँ पे शुद्ध शब्द होगा, तूण सही है लेकिन तून बढ़िया शब्द होना चाहिए, तून सरासर। क्यों बेटा, देखो अगर यहाँ मैं तून लिख दूंगा इसलिए ऐसा होगा कि जो ड़ है, ड़ के पहले कहीं न कहीं री र स होना चाहिए था, न तो री है, न तो र है, न तो स है। ये बोला रावण, र आई के पहले देखा, विभीषण मूर्धनी स देखा आई गया, किरण देखा, अब किरण मत लिखा तो गलत हो जाए, किरण री र स आएगा। अगर ड़ लास्ट में है, ड़ लास्ट में तो करे पहले री र स जरूर हो, रसरी।
चाहे री हो चाहे र हो, जैसे कृपण, देखा क्री आ गया। अब यहाँ तूण लिख दाने, पुस्तकों का थोड़ा से फॉल्ट है, होना चाहिए था तून। तून सरासर बाण धरे, तून सरासन, सरासन क्या करा, धनुष का, सर माने बाण का, आसन माने रखने का स्थान, तो बाण कहाँ रखा जाता है, धनुष पे। सरासन बाण का पर्यायवाची है, और तर्कस में बाण को रखा जाता है और उस पर रख करके चलाया जाता है ना। तूण सरासर बाण धरे और तुलसी मन मार्ग में सुट सो है। तो तूण उपासंग बेटा, उपासंग, निसंग, तूड़ीर, यह याद कर ले बेटा, तूड़ीर, इसको याद कर, ये बड़ा मोस्ट है बाबा, हमारी तरफ से तूड़ीर याद कर लें। उपासंग कहीं है, उपासंग निसंग ये भी, लेकिन सबसे मस्ट यही है। तूड़ीर पूछेगा, तूड़ीर जो ने बेटा बाण रखा जाता है उसी का पर्यायवाची है ये, बात समझे। तूड़, उपासंग, निसंग, तूरीण, तूड़ी हो गल बाबू। तनु, तनु का देखेंगे, तनु माने पतला है ना। कृष दुबला पतला, दुबला पतला दुर्बल, और कृष काय, कृष काय। अच्छा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृष काय का हष्ट पुष्ट है ना, कृष में दुबला पतला ना, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। चलिए है देखा बेटा त्योहार, ध्यान देंगे, त्योहार, नो बिंदी ने नो आओ, त्योहार ना, त्योहार शुद्ध शुद्ध पूछा जाएगा, त्योहार, पर्व, उत्सव, समारोह, कोई दिक्कत, ये सब जानते हैं आप लोग, कोई दिक्कत। खाली हमने इसलिए लिया है कि ताकि आप त्योहार लिखना सीख जाओ, हाँ त्योहार लिखना सीख जाओ। त्योहार, तीर, सर मैंने बताया ना, तूने सरासर बाण धरे, सर ये बड़का सर, छोटका सर नहीं था, तालाब। बाण, सायक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, सायक है देखा। नाराज इंपॉर्टेंट, सीली मुख इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट। बाण तो सब जानते हो, एकदम रट लेना बाबू इसको एकदम पूरी तरह से, हो गल। तो तीर का बाबू सर, बाण, सायक, नाराज, सीली मुख, हाँ सीली मुख, एकदम याद करिए बेटा, सब पर्यायवाची इंपॉर्टेंट, सर, बाण, सायक, नाराज, सीली मुख। बताओ नाराज की नाराज, इन दोनों में कौन सा सही है, नाराज, नाराज, बताइए बाबू, पहला वाला सही बाबू, हाँ नाराज, हाँ भाई नाराज मत होइए। हम लोग नाराज बोलते हैं, आई तो हम लोग खुदे नाराज हो जाता है भाई, जो बोलते हो वही लिखो कि नाराज कहते हो भैया, नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज, हाँ। और नाराज, ये देखो, ये नाराज किसका है, तीर का पर्यायवाची है ना, नाराज। और उसके बाद क्या है, सीली मुख, सायक, फिर बाण, फिर सर। ध्यान देंगे बेटा, तादात में हो गया, तारा का हो गया, तर्कस का, तनु का, त्योहार लिखना सीख लिया आप बेटा। फिर क्या हो, तीर, तीर का बेटा याद कर लेंगे, तीर का सब इंपॉर्टेंट। सायक बहुत मोस्ट है, नाराज, सीली मुख भी मोस्ट है। चलिए था का पहला लिखेंगे बाबू, ये चीज खत्म कर देते हैं। थकान, थकान लिखेंगे बाबू। थकावट, थकन, एक पर चीज का इंपॉर्टेंट इसलिए बने, थकावट, थकन, थकावट, थकन, श्रांति, क्लांति, यही इंपॉर्टेंट था। श्रांति, एक शब्द क्लांति, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिखा, श्रांति और क्लांति। पौंदु क्या, क्लांतियों को तुम मिटाना, यानी उनकी थकान को तुम मिटाना, बहुत सुपर शब्द है बाबू। चलेंगे नंबर 2, था की सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। थोथा, थोथा चना बजे घना, मुहावरा आता है ना बाबू, हाँ इसलिए अर्थ जानते रहेंगे, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लिखेंगे थोथा, पोला खाली खोखला, पोला खाली खोखला, अर्थ क्या होगा, थोथा चना बजे घना, खोखला रिक्त अजल का गरी, एक चचेरा भाई न, वेरी गुड। छूछा, देखा ले कहीं ई कौन तो एक साथ एक ठेव सार देत हुआ, एक ठे था उते ना हो,
दूसर का वही में और बोल डाला, बोलाई हो। थोथा चना बजे घना, जौन चना छुंछा वाला बेटा, जिसे जौन खूब फरल बढ़िया एकदम बजी हो, लेकिन जौन छुंछा माने कम फरल हो, छोटा दाना हो तो घन 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 बजी। यानी जेकरे पास बाबू कम ज्ञान रही वो पे पा जो खूब करी ने, अब उससे पूछ लिया अशीलता के कर पर्यायवाची हो, ओके खाली वो तलवार करवार खड़ग याद ही हो, काम खत्म मन करो। तो यही सारी चीज़ें हैं ना, तो इसलिए हर एक चीज़ों को आप जानिए। थोथा चना बजे घना, थोथा आगे लिखेंगे बाबू थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा का लिखेंगे, चलिए थोड़ा का लिखेंगे अल्प न्यून, अल्प न्यून, चलेंगे बाबू अल्प न्यून जरा कम, जरा कम। चलेंगे थाती, थाती का लिखेंगे बाबू जमा पूंजी, जमा पूंजी धरोहर अमानत, धरोहर अमानत, धरोहर अमानत। धरोहर अमानत। बाबू ये इतना ही था थ के सीरीज में, याद करा देते हैं। चल बाबू थकान का देखेंगे, थकावट पता है, थकान पता है, श्रांति क्लांति, श्रांति क्लांति, ये दोनों याद करना है बाबू, श्रांति क्लांति एकदम याद कर लेंगे बेटा, श्रांति क्लांति नीचे आएंगे वह याद कर, एकदम 100%। क्लांति पूछेगा, क्लांति माने थकान बेटा, श्रांति क्लांति। थोथा पोला खाली खोखला रिक्त छुंछा, सब जानते हैं आपने, हाँ ये देखो ना, पोला खाली खोखला रिक्त छुंछा। थोड़ा बाबू अल्प न्यून जरा, अब ध्यान दे बेटा है जरा, अगर इस तरह आ जी तब जरा, ये कहा जी बेटा बूढ़ा, वेरी गुड, नहीं गलत है जी बेटा, ये जरा है ना थोड़ा सा ना, हाँ पास वो आने लगे जरा जरा, तो ये वाला जरा ऊपर माने जरा माने ये हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा हो गया, और यहाँ जरा ये रहेगा, ये जरा माने थोड़ा ना, ये तो यही जरा है, नुक्ता वाला जरा है ये। और खाली अगर वो जरा हो जाएगा बाबू, जरा माने जरा अवस्था माने बूढ़ा अवस्था, खाली ऐसे बिना नुक्ता का जी बाबू, ये नुक्ता नहीं लगा रहे, खाली ऐसे लिख दी जरा, तो ये जरा माने हो जी आपका वृद्धावस्था, जरा अवस्था ना, लेकिन जरा थोड़ा। अल्प न्यून में कौन सी संधि है, न्यून में यण संधि है, क्या हो जाएगा नी प्लस ऊन, पूछी गई संधि है, न्यून में यण संधि है बाबू ने, नी प्लस ऊन बताएंगे। थाथी जमा पूंजी धरोहर अमानत, ये बाबू याद है, थाथी किसे कहते हैं, जमा पूंजी धरोहर अमानत है ना, जमा पूंजी धरोहर अमानत। एक आध सीरीज और लिखा है, बस कर बताइए, हो गया, चलिए ठीक। तो हम लोग थ तक पढ़े बेटा, आज के लिए इतना ही। अब द की सीरीज आप लोग पॉइंट डाल करके छोड़ देंगे, हम नेक्स्ट क्लास आप चलेंगे।